जीतन राम मांझी जो कि पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने गया में रहने के नाते उन्होंने गया का पितृपक्ष मेला को राजकीय भी घोषित किया था। तो बहुत ऐसे कई मंत्री रहे जो गया क्षेत्र से जीत करके आए थे और मंत्री पद पे भी वो गए थे बिहार सरकार में, लेकिन गया के लिए बहुत कुछ उन्होंने नहीं किया। कि पिंड वेदियाँ, कुछ प्राचीन मंदिरें, इन सब का विकास होना, यही प्राचीन धरोहर को सहेजते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी एवं उज्जैन जैसे क्षेत्रों को आज विश्व स्तरीय पटल पे खड़ा कर। एक बच्चा स्कूल जाता है तो वो लौटने में, उसको अपने घर लौटने में 2 किलोमीटर से अपने घर लौटने में उसको 2 घंटे लग जाते हैं। तो इस तरीके की विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मेवारी जो लेंगे वही आगामी नेता बनेंगे। अभी हम लोग मोक्ष की धरती गया में मौजूद हैं और विष्णुपद मंदिर के बिल्कुल ठीक बगल में एक गली गुजरती है जहां पर ये जगह मौजूद है। वैदिक पाठशाला चलती है और इस पाठशाला को चलाते हैं राजा आचार्य जी। आज हम उनसे जानेंगे कि गया लोकसभा के चुनाव में वो किससे बेहतर देखते हैं। गया चूँकि धार्मिक नगरी है और न सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व के कई देशों के लिए ये नगरी धार्मिक है। तो गया में जितने भी पहले के सांसद हुए और जो अभी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार जीतन राम मांझी हैं और जो महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार आने वाले हैं, उन सबको लेकर क्या राय है इनकी। और ख़ास तौर पर जीतन राम मांझी, चूँकि पहले उन्होंने कई बार हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई कहीं ना कहीं अपने बयानों से, उसका विरोध भी जमकर हुआ। प्रभु श्री राम को लेकर भी कई ऐसे बयान जीतन राम मांझी ने दिए जिसकी कड़ी निंदा की गई। अब क्या माहौल है, सब कुछ समझेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है आचार्य जी। देखिए आचार्य जी, चूँकि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आचार्यों की जो बात होती है वो सराखों पर होती है, क्योंकि जितना ज्ञान आपको है हमें शायद उसका इंच मात्र भी ना हो। इसलिए बहुत सरल भाषा में आपसे समझेंगे कि गया जैसी धार्मिक नगरी को ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव है, क्या आप देखते हैं जीतन राम मांझी जैसे जो व्यक्ति हैं, जब आप देख रहे हैं कि वो कैंडिडेट चुनावी मैदान में है और राम को लेकर भी, प्रभु श्री राम को लेकर भी कई ऐसे बयान दिए, क्या दिमाग में आपके आता है? पहला सवाल आपके दिमाग में क्या आता है? गया क्षेत्र की महत्ता समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता भी गया क्षेत्र में निवास करते हैं। अत्यंत प्राचीन नगरी गया है और बहुत पूर्व से ही यहाँ की जनता, यहाँ के लोग बहुत सद्भाव में जीते आए और जितने भी गया संसदीय क्षेत्र जो रहा और यहाँ जितने भी जो नेता आए, अब तक कुछ न कुछ रूपों में गया के प्रति उन्होंने कार्य किया। वो भले छोटा मोटा ही रहे, अपितु किया गया। वर्तमान में जीतन राम मांझी जी, जो कि अभी एनडीए के उम्मीदवार के रूप में गया क्षेत्र इनको मिला है और वर्तमान में उनका आवास भी गया जी ही है। गया तीर्थ में इनका सांसद के रूप में उम्मीदवार खड़ा होना, लोग पहले से कुछ न कुछ ऐसा अपेक्षा लगा के रखे थे, लेकिन पूर्व में इनका जो स्वभाव था हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के कई ग्रंथों के प्रति, हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं के प्रति भी जो इनका भाव था, वो जब से इन्होंने एनडीए के साथ ये आए हैं, इनके स्वभाव में ये परिवर्तन आया। यानी जीतन राम मांझी जी का स्वभाव बदला है जब से वो बीजेपी के, कह सकते हैं, साथ आए हैं और वो स्वभाव बदला है, इसकी वजह से उनको टिकट भी मिला है। क्या मानते हैं आप?
स्वभाव बदलने के कारण टिकट मिलना ये तो उचित नहीं है। स्वभाव मौखिक रूप में समाज को आप क्या दिखा रहे हैं वो एक स्वभाव होना, और अंतरंग रूप से आप गया की जनता, गया का धार्मिक स्थल को स्वीकार करना, ये दोनों अलग बातें होती। आप आंतरिक रूप से क्या इसके पूर्व जो आपके विचार थे, चाहे वो भगवान राम के प्रति टिप्पणी हो, तुलसी कृत रामायण के प्रति कुछ टिप्पणी हो, हिंदू धर्म में ब्राह्मणों के प्रति आपकी कुछ टिप्पणी हो, जिसको आप ढोंग और पाखंड बताते थे, आज आप जब एनडीए के साथ मिल गए हैं तो आप सनातन एवं वैदिक संस्कृति का जो सुर अलाप रहे हैं, ये वास्तविकता में क्या ये हृदय से है या बाहरी रूप में सिर्फ अपने राजनयिक कैरियर के लिए आपका ये एक स्वभाव आप जो दिखा रहे हैं? ऐसे तो गया की जनता कोई मूर्ख नहीं है ना बेवकूफ़ है। यहाँ के लोग हमेशा से बड़ा सद्भाव का ये नगरी रहा है, लोग बहुत समझदार रहे हैं। हाँ, लोगों की एक यहाँ की विचारधारा रही कि जो भी नेता यहाँ से सांसद के रूप में या विधायक के रूप में खड़ा होता हो, वो गया क्षेत्र के प्रति कुछ करे, यही अपेक्षा लेकर के हमेशा से यहाँ के सनातन धर्मावलंबी भी उनको वोट देते आए। एक सवाल हमारे मन में है और आपके मन में भी होगा, जितनी भी पब्लिक हमें देख रही है, कि देखिए जितने भी लोकसभा हो या विधानसभा हो, वहाँ की पब्लिक यही चाहती है कि कोई भी सांसद हो या विधायक जो भी बने वो वहाँ का विकास करे। लेकिन अगर कोई नगरी धर्म की नगरी है, जहाँ धर्म के कर्मकांड बहुत ज़्यादा हो, ख़ास तौर पर गया हिंदुओं की जो धर्म नगरी है, तो यहाँ दो तरीके से हमें लगता है वोटर वोट करने से पहले ज़रूर सोचता होगा। पहला ये कि हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं, यानी एक व्यक्तिगत रूप से आप हमारे क्षेत्र को क्या डेवलप कर रहे हैं। दूसरा ये कि चूंकि हमारे धर्म नगरी है तो आप इसको पॉजिटिव वे में बढ़ा रहे हैं या आप इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नकार रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जीतन राम मांझी चूँकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लंबे वक्त से हमने देखा है कि उनकी पार्टी का जनाधार गया लोकसभा के आसपास ही ज़्यादा है। ऐसे में चर्चा ये है कि जीतन राम मांझी अगर बीजेपी के साथ लंबे वक्त तक बने रहते हैं तो उनकी पार्टी के लोगों से हमने बात की, उन्होंने दावा किया कि हम आगे बहुत कुछ काम करेंगे। अगर आप पिछले समय की चीज़ों को देखें, क्या लगता है आपको, क्या उन्होंने गया को दिया है? एक धर्म की नगरी का क्या ऐसा डेवलपमेंट है जहाँ की सड़कों में चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है? हम खुद भी जब गया से गुजरते हैं तो एक बनारस से अगर हम गया की तुलना करें बहुत मुश्किल लगता है। आप क्या कहेंगे? वास्तविकता तो यही है। ये सिर्फ आज जीतन राम मांझी जी को देख करके नहीं बोल सकते हैं, इसके पूर्व भी जो संसदीय या गया संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे अथवा विधायक रहे, उन्होंने भी गया क्षेत्र के लिए बहुत कुछ नहीं किया है। इसके पूर्व में भी जदयू जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है वो बीजेपी के साथ, भाजपा के साथ मिले और उन्होंने अपना कैंडिडेट गया क्षेत्र से खड़ा किया था विजय कुमार मांझी के रूप में। विजय कुमार मांझी भी प्रथम जब गया क्षेत्र से, संसदीय क्षेत्र से खड़े हुए, चुनाव होने तक वो लगभग नजर आए, लेकिन उसके बाद वो सिर्फ कुछ विशेष कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में ही नजर आते थे, अपितु गया की क्षेत्र की जनता के समस्या को लेकर के कभी नहीं खड़ा हुआ, या इस नाते उन्होंने कई चीज़ों का सुधार नहीं किया जो हम उनसे अपेक्षा करते हैं। तो वर्तमान में जीतन राम मांझी जो कि पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने गया में रहने के नाते उन्होंने गया का पितृपक्ष मेला को राजकीय भी घोषित किया था। गया विष्णुपद क्षेत्र के एरिया में विष्णुपद थाना का भी निर्माण उन्होंने करवाया था आदेश दे करके। तो गया के प्रति तो उनका विचार है। अगर उनकी पार्टी ये बताती है कि हम आने वाले समय में गया के लिए बहुत कुछ करेंगे, तो जनता अपेक्षा हमेशा रखती है अपने नेताओं से। देखिए, जनता कभी कुछ मांगती नहीं है, ये प्रलोभन नेताओं का रहता है। हम ब्राह्मण कभी कुछ मांगने नहीं जाते कि हमें ये पार्टी से ये चाहिए या हमारे लिए ये करो, अपितु सिर्फ सड़क, उसकी सुरक्षा, बिजली, पानी, यही जो मूल चीज़ें हैं, यही जनता अपने सरकार से अपेक्षा करती है। और इन्हीं को आप कम से कम पूरा कर दें तो बहुत ऐसे कई मंत्री रहे जो गया क्षेत्र से जीत करके आए थे और मंत्री पद पे भी वो गए थे बिहार सरकार में, लेकिन गया के लिए बहुत कुछ उन्होंने नहीं किया था। बिल्कुल,
देखिए राजद की तरफ से जो संभावित उम्मीदवार हैं कुमार सर्वजीत, कहा जा रहा है कि वो हो सकते हैं जीतन राम मांझी के खिलाफ महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार। कुमार सर्वजीत मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में। जैसा कि हम बार बार चर्चा करें, क्योंकि गया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डेवलपमेंट की। अब गया नगरी को सच में विकास कौन देगा? जिन्होंने अभी तक यहाँ पर सरकार बनाई, सत्ता में रहे, सियासत में रहे, क्या उन्होंने गया के प्रति वो भाव दिखाया है? और जो अभी कहने कि दिखाएंगे, आने वाले वक्त में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, बड़े सवाल है। आपसे हमारा सवाल ये है कि गया में अगर हम विकास की बात करें, गया का कोना कोना आप जानते हैं, अगर हम एक डिमांड लिस्ट के तौर पर आप समझना चाहें, क्या डिमांड है आपकी गया की धर्म की नगरी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए? क्या आप देखते हैं इसको? सर्वप्रथम गया जी क्योंकि एक बहुत बड़ी धार्मिक धरोहर है, प्राचीन नगरी है। कुछ पुराणों के अंतर्गत गया का वर्णन काशी प्रयाग से भी प्राचीन बताया जाता है। गया की इस धार्मिक नगरी और उसके धरोहर जैसे यहाँ की पिंड वेदियाँ, कुछ प्राचीन मंदिरें, इन सब का विकास होना चाहिए। कुछ मंदिरों की वेदियों की स्थिति ऐसी है जहाँ आप जा कर के दर्शन नहीं कर सकते, गंदगी है बहुत, वहाँ का नज़दीक वातावरण अच्छा नहीं है, वहाँ निकटतम लोग वहाँ साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। तो उस मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए। ये विश्व स्तरीय पहचान आपकी बनाएगी, क्योंकि यही प्राचीन धरोहर को सहेजते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी एवं उज्जैन जैसे क्षेत्रों को आज विश्व स्तरीय पटल पर खड़ा कर दिया। और गया क्षेत्र अभी तक इसलिए पिछड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ जितने भी नेता मंत्री यहाँ से उठ करके गए या आए, उन्होंने गया के धार्मिक धरोहर को कभी चिंतन नहीं किया, सिवाय उनकी वोट बैंक की राजनीति को छोड़ करके। तो अगर राजद की तरफ से भी जो नेता कुमार सर्वजीत हैं, उनसे भी हम यही अपेक्षा करेंगे, चाहे जीतन राम मांझी जी आए। जीतन राम मांझी जी के साथ मैंने कई बार मंच साझा किया है और मैं उनके स्वभाव को, वर्तमान स्वभाव को देख करके ये कह सकता हूँ कि अगर ये पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो अवश्य गया जी के लिए तो बहुत कुछ करेंगे ही, सांसद में करे या न करे, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में अवश्य करेंगे। कुमार सर्वजीत जी जो कि अभी एक आप कह ले राजद के युवा नेता भी हैं, 2-3 बार से लगभग विधायक भी वो रहे, और पुनः अगर वो जीत करके आते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वो जदयू और आरजेडी के साथ जब ये पार्टी एक हुआ करती थी तब वो उसमें मंत्री भी थे, तो उस स्तर पे हमने देखा कि कुछ कुछ जगह तो वो जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लोगों के साथ सामने रह रहे हैं, तो एक मुखपटल उनका हर जगह था। और अगर वो आने वाले चुनाव के बाद अगर उनकी जीत होती है तो हम अपेक्षा करेंगे कि सिर्फ बोधगया ही नहीं, कुमार सर्वजीत जी का प्रधान क्षेत्र बोधगया है, वहाँ के रहने वाले, बोधगया है नहीं अपितु गया शहर को साथ में लेकर के आपको विकास करना पड़ेगा। गया अत्यंत प्राचीन नगरी है, यहाँ के मंदिरों को, यहाँ के तालाबों को, गया में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, समस्या है। गया में रोड अभी तक संकीर्ण है, गया में ट्रैफिक व्यवस्था बड़ा लचर है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक बच्चा स्कूल जाता है तो वो लौटने में, उसको अपने घर लौटने में 2 किलोमीटर से अपने घर लौटने में उसको 2 घंटे लग जाते हैं। तो इस तरीके की विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मेवारी जो लेंगे वही आगामी नेता बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने धर्म से लेकर कर्म तक की बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि गया में कोई भी जीते, चाहे वो एनडीए का कैंडिडेट जीते या महागठबंधन का जीते। देखिए, ये तो चुनावी वक्त है, नेता आएंगे, वादे करेंगे, लेकिन अंत में कोई ना कोई ज़रूर जीतेगा, और जो भी जीते कम से कम गया को विकास की धारा में अब ले ही आए। और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और चाहेंगे कि हमारा ये वीडियो अगर किसी भी पार्टी तक पहुंच रहा है, उनके समर्थकों कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहा है, तो गया को अब आप मुख्य धारा में लाने के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि अयोध्या में जब विकास की धारा बह सकती है तो हमारे गया में क्यों नहीं। इसी सवाल के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।